हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है पौष मास की मासिक शिवरात्रि से रिलेटेड कि पौष मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि कब है। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे इस दिन का शुभ मुहूर्त, इस दिन की पूजा विधि, क्या महत्व होता है मासिक शिवरात्रि का। साथ में हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं, भगवान शिव को और माता पार्वती को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन के कुछ कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। ये प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन महाकाल की उपासना, उनके नाम का स्मरण करने से वे प्रसन्न होते हैं। यही नहीं, इसके प्रभाव से साधक निडर और साहसी भी बनता है। शास्त्रों के मुताबिक मासिक शिवरात्रि शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इस तिथि पर उनकी पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। हालांकि कन्याओं को शिवलिंग का जलाभिषेक करने की सलाह दी जाती है। इससे मनचाहा साथी पाने की कामना शीघ्र पूर्ण होती है। पौष महीने में यह व्रत 18 दिसंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इसका मुहूर्त और महत्व। पांचांग के मुताबिक पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 18 दिसंबर को सुबह 2:32 पर होगा। इस तिथि का समापन 19 दिसंबर को सुबह 4:49 पर होगा। ऐसे में पौष मास की मासिक शिवरात्रि 18 दिसंबर 2025 को मान्य होगी। आइए जान लेते हैं इस दिन का मुहूर्त। पांचांग के मुताबिक मासिक शिवरात्रि पर शिव पूजा के लिए पहला जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। रात्रि का जो मुहूर्त रहेगा 11:51 से देर रात 12:45 तक रहेगा। इस अवधि में आप महाकाल की उपासना कर सकते हैं। इसके अलावा मासिक शिवरात्रि पर अनुराधा नक्षत्र और घृति योग का संयोग बन रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। आइए जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि। मासिक शिवरात्रि पर पूजा के लिए सर्वप्रथम एक साफ चौके पर शिव परिवार की स्थापना करें। आप फिर शिव परिवार को वस्त्र अर्पित करें और सभी को चंदन और तिलक लगाएं। इसके बाद शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करें। फिर महादेव को बेलपत्र और फूलमाला अर्पित करें। इस दौरान शिव जी को गेहूं, फल और सफेद मिठाई भी चढ़ा दें। महादेव के सामने घी का दीपक जलाएं और शिव मंत्रों का उच्चारण करें। मासिक शिवरात्रि की कथा का पाठ कर लें। फिर आप महादेव की आरती करें और उन्हें शक्कर के रूप में जरूर चढ़ाएं भोग। अंत में जरूरतमंदों को चावल, दूध और धन का दान करें। कुछ चीजों का दान करें, प्रसाद वितरित करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगें। आप चाहें तो इस दिन आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे आप महामृत्युंजय मंत्रों का जप कर सकते हैं। पंचाक्षर जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, उसका मंत्र जप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। 108 बार आप इनमें से कोई सा भी मंत्र जरूर जप करें। मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि के व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा से किसी भी प्रकार के कठिन और असंभव कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं। आइए जान लेते हैं कैसे आपको इस व्रत को करना है। अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, व्रत का संकल्प लें, घर या मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र, फूल, धतूरा आदि चढ़ाएं। शाम को फिर से पूजा करें और ओम नमः शिवाय या अन्य शिव मंत्रों का जप करें। पूजा में खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। रात्रि जागरण करें। जानते हैं मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले बहुत ही सरल और चमत्कारी उपाय। सुबह या शाम भगवान शिव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, घर में शांति आती है। इस दिन शुद्ध गंगा जल, दूध या जल से शिव का अभिषेक करें। शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि पर किया गया जलाभिषेक मन की इच्छा पूरी करने वाला माना गया है। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यह मंत्र मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और मनोकामनाओं को जल्द पूरा करने वाला माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर काले तिल जरूर अर्पित करें। ज्योतिष के अनुसार इससे शनि, राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होती है। शिव जी को 3 या 7 बेलपत्र चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे सौभाग्य बढ़ता है और परिवार की सेहत अच्छी रहती है। आज के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन या मिठाई दान करने से पितृ दोष में राहत मिलती है और घर में बरकत बनी रहती है। अगर आर्थिक संकट चल रहा हो तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे धन संबंधी रुकावटें दूर होती है। शिव जी को हल्का चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे परिवार में स्वास्थ्य लाभ होगा और सकारात्मक ऊर्जा आती है। आज के दिन रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना जाता है। यह मन को स्थिर करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। कच्चे दूध से अभिषेक करें। अगर आप मनचाहा वर पाना चाहते हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन पूजा के समय गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। इस उपाय को करने से जातक को प्रेम विवाह करने में सफलता मिलती है। अगर आपके विवाह में रुकावटें आ रही है तो मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके पश्चात बेलपत्र चढ़ाएं। मान्यता है इस उपाय को करने से विवाह के योग बनने लगते हैं। वैवाहिक जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मासिक शिवरात्रि पर पूजा के दौरान विधि पूर्वक गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ ही देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें। धार्मिक मत है कि इस उपाय को करने से प्रेम जीवन में आ रही समस्याएं अंत होती है और वैवाहिक जीवन में मिठास आती है।
अगर कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते विवाह में बाधा आ रही है तो मासिक शिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान के बाद कच्चे दूध में शहद और काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव क्षीण होता है, साथ ही शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो मासिक शिवरात्रि के दिन पूजा के समय शुद्ध घी या दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आपकी कुंडली में शनि दोष है तो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को काले तिल मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि का प्रकोप शांत होता है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है, पति पत्नी के बीच सामंजस्य बना रहता है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या फिर हाथ में पैसा टिक नहीं रहा है तो मासिक शिवरात्रि के दिन भोले भंडारी पर 1 मुट्ठी अरहर की दाल और 1 मुट्ठी चावल अर्पित करना चाहिए। चावल भोलेनाथ को प्रिय अनाज है। कहते हैं कि चावल का एक दाना भोलेनाथ को अर्पित करने पर वह साधक के सारे कष्ट हर लेते हैं, क्योंकि चावल को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। मगर इस बात का ध्यान रहे कि चावल खंडित न हो। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।